साथियों नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने परिवार में एक नया प्रोडक्ट शामिल हो रहा है D3+K27। इस कोरोना काल में मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस हुई और मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही सिचुएशंस ठीक होंगी सबसे पहले जो है विटामिन D3 और K2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे ये प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है D3+K27, इसका मतलब इसके अंदर विटामिन D3 है और विटामिन K27 है। विटामिन K होती है, विटामिन K के डेरिवेटिव्स होते हैं K1 K2 और ये जो हमने यूज़ किया है इसमें K27 डेरिवेटिव यूज़ किया है। इसके फ़ायदे के बारे में कैसे काम करता है बाद में बताऊंगा, विटामिन K2 के बारे में। पहले हम बात करेंगे विटामिन D3 की। विटामिन डी एक विटामिन का समूह है, इसमें D1 D2 D3 उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ विटामिन D3 हमने यूज किया है और विटामिन D3 इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सारे विटामिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन कौन सा है तो मैं विटामिन D3 कहूँगा। साथियों, ये विटामिन बहुत सहजता से उपलब्ध है, सूरज की रोशनी में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस विटामिन की कमी अधिकांश भारतीयों के अंदर है। भारतीय तो छोड़िए, पूरे विश्व में इस विटामिन की कमी है शरीर के अंदर। इसका कारण ये है कि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं, धूप को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर धूप में निकलना भी होता है तो सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं या हम कपड़े पहनकर निकलते हैं, सर ढककर निकलते हैं। तो हमारा शरीर जो है धूप में एक्सपोज नहीं हो पाता है और हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। अधिकांश लोगों को लगता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती, हम तो धूप में निकलते हैं। लेकिन साथियों, जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा ढका हुआ होता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, सूरज की किरणें हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ पाती हैं और हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। मेरे एक मित्र हैं जिनकी पैथोलॉजी लैब है और जिनसे मैं अक्सर अपना विटामिन डी का लेवल भी चेक कराता हूँ और भी अपने मिलने जुलने वालों को कराता रहता हूँ। तो अभी तक जितने भी लोगों का मैंने विटामिन डी का स्तर चेक कराया, सभी का कम निकला। मेरा भी कम निकला। जब मेरा कम निकला तो मुझे लगा कि और लोगों का भी कराना चाहिए। तो जितने भी मिलने जुलने वाले सबका स्तर कम निकला और मैंने उनसे भी ये पूछा कि आपके यहाँ जो जितने भी विटामिन डी के स्तर लोग चेक कराते हैं उसमें से कितने लोगों का विटामिन डी का स्तर कम निकलता है। तो उन्होंने कहा कि सर, आज तक हमने किसी का भी सामान्य देखा ही नहीं, सबके अंदर विटामिन डी की कमी होती ही है। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती। विटामिन डी को लेके हमारे अंदर एक मान्यता है कि ये सुबह की धूप में होता है कि साहब अगर हम 10 बजे की धूप से 10 से 11 बजे की धूप में बैठेंगे, 10 बजे या 8 बजे की धूप में, तभी मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। साथियों, सुबह की धूप में भी होता है, शाम की धूप में भी होता है, दोपहर की भी धूप में होता है। ये धूप में होता है, लेकिन तेज जब धूप होती है 11 से 12 बजे के बीच, तब ये ज़्यादा होता है। उस समय जो सूरज से जो रोशनी आती है वो हमारे शरीर को अच्छे से स्टिमुलेट करती हैं और ख़ासकर हमें अगर विटामिन डी चाहिए तो हमें धूप में बैठना पड़ेगा, वो भी नंगी पीठ करके, क्योंकि पीठ के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं जो विटामिन डी बनाती हैं, वो भी तेज़ धूप में। और धूप में भी कम से कम आधा घंटा, क्योंकि 15-20 मिनट बाद तो वो सेल्स एक्टिवेट होती हैं, उसके बाद वो विटामिन डी बनाना शुरू करती हैं। तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार आपको नंगा धूप में बैठना पड़ेगा पीठ करके, कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए। तो वो ये संभव नहीं हो पाता हमारे जीवन में, इस कारण विटामिन डी की कमी हो रही है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। ये शरीर में सर से लेके पाँव तक इसका रोल है। शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स विटामिन डी की अगर कमी होगी तो नहीं बन पाएंगे प्रॉपर। लेकिन इसको सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कैल्शियम हड्डियों और जोड़ों से जोड़ते हैं कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है या आपकी मसल्स में दर्द हो रहा है, तो ये माना जाता है कि विटामिन डी की कमी है, और होती भी है। विटामिन डी की कमी ही होती है। इसका मुख्य रीजन ये है कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में प्रॉपर नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इस कोरोना काल में देखा गया कि जिन देशों में धूप कम निकलती है, जहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, सूरज की रोशनी कम मिल पाती है, तो वहाँ कोरोना का ज़्यादा असर देखा गया, वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा देखी गई। और जिन देशों में धूप ज़्यादा निकलती है उन देशों में मृत्यु दर कोरोना से कम रही। तो इसका सीधा संबंध विटामिन डी से है। और ये भी रिसर्च में पाया गया, उन पेशेंट्स की जांच की गई जिनको कोरोना के गंभीर लक्षण थे, उन सब में विटामिन डी की कमी पाई गई। अपने देश में भी जब भी किसी को कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो सरकार की तरफ से भी उसको विटामिन डी सप्लीमेंट्स के रूप में दिया जाता है, ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बनी रहे। विटामिन के भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमारी हड्डियों में नहीं मिल पाएगा।
कैल्शियम का संबंध विटामिन D3 से भी है और विटामिन के से भी है। तो अगर आपको हड्डियों की सेहत ठीक रखनी है तो विटामिन के बहुत जरूरी है। तो जनरली जो है बाजार में जितने भी सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं उसमें सिर्फ विटामिन D3 है, विटामिन के नहीं है। हमने विटामिन D3 के साथ विटामिन के भी अपने सप्लीमेंट्स में यूज किया है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। विटामिन के का संबंध हार्ट के कैल्सिफिकेशन से है। साथियों, देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और उससे जो है हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, हमें हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन के की कमी होती है उन लोगों में ये हार्ट्स में जो आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसका संबंध हार्ट से भी है और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका संबंध जो है आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से है। तो अगर कोई भी सप्लीमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो अपना सप्लीमेंट है इसमें विटामिन D3 और विटामिन के दोनों हैं। बाजार में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें विटामिन D3 सिर्फ है, उसमें के नहीं है। जनरली इसमें जो विटामिन डी की जो मात्रा है वो 60,000 IU है। 60,000 IU जो है एक वीकली डोज है, यानी कि एक गोली में 60,000 IU है और एक गोली एक सप्ताह में एक बार लेने की है। बहुत विशेष अगर आपके अंदर कमी है तो सप्ताह में 2 ले सकते हैं, जनरली जो है सप्ताह में एक बार ही लेना है। और साथियों, इन गोलियों को लेने से पहले अगर आप चेक करा लेंगे विटामिन डी का लेवल तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं चेक कराते हैं तब भी 4-5 गोलियां ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक प्रयोग करना है तो विटामिन डी का चेकअप जरूर करा लें। स्त्रियों की स्वास्थ्य के लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके सिंथेसिस में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो स्त्रियों के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस की भी संभावनाएं रहती है। यदि कोई स्त्री इस तरह की किसी समस्या से ग्रसित है तो वो भी एक बार विटामिन डी का सेवन करके देख सकती है। तो साथियों, अब ये प्रश्न उठता है कि ये सप्लीमेंट जो है किन परिस्थितियों में लेना चाहिए और किन को दिया जाना चाहिए। यदि आपको जो भी समस्याओं के बारे में पहले से विस्तार से बता चुका हूँ उसमें से कोई समस्या है, ठीक नहीं हो रही है, साधारण सप्लीमेंट लेने से सही नहीं हो रही है, इलाज कराने से ठीक नहीं हो रही है, तो उन परिस्थितियों में आप इसको लेकर देख सकते हैं। और इसकी जो डोज है वीकली 1 है, सप्ताह में 1 गोली खानी है। कोई भी 4-5 गोली 4-5 सप्ताह तक खाकर देख सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है, कोई समस्या नहीं है, यदि उसको लगता है कि विटामिन डी की उसके अंदर कमी हो सकती है। एक बात और, मैंने त्वचा संबंधित अगर आपको समस्या है, जैसे त्वचा में सोराइसिस होती है, आप जानते ही हैं, अगर आपको सोराइसिस है, उस स्थिति में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। यहाँ तक कि यदि आपकी त्वचा पर सोराइसिस के अलावा अगर दाद, खाज, खुजली टाइप की चीज़ें भी हैं और आप अक्सर परेशान रहते हैं, अक्सर आपकी स्किन पे आपने क्रीम लगाई और ठीक हो गई, उसके बाद दोबारा फिर हो गई, तो ऐसी स्थितियों में भी अगर आप विटामिन डी का सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। त्वचा पर संक्रमण की संभावनाएं भी उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं जिनमें विटामिन डी का स्तर कम होता है। तो अगर आपको सोराइसिस भी है या कोई भी त्वचा संबंधी समस्या है तो एक बार विटामिन डी का आप सेवन करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। यदि आपको डिप्रेशन है, पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपको डिप्रेशन रहता है, जल्दी से तनाव हो जाता है, तो उन परिस्थितियों में भी विटामिन डी का रोल होता है। इन बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में विस्तार से किस तरह से ये टेक्निकली, मतलब आपके डिप्रेशन का टेक्निकली क्या संबंध है विटामिन डी की कमी से, तो वो उस वीडियो में बताया गया है। आपकी डायबिटीज का टेक्निकली आपके जो है क्या संबंध है विटामिन डी की कमी से, वो भी उस वीडियो में बताया गया है। डायबिटीज का, मोटापे का क्या संबंध है, तो उन सारे वीडियोज में बताया गया है। उनके बारे में विस्तार से यहाँ नहीं बताएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट को कोई भी 3-4 हफ्ते तक ले सकता है और 3-4 हफ्ते लेने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उनमें आपको सुधार दिखने लगेगा। अगर किसी कारणवश सुधार नहीं दिखता है तब आप, हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो, तब आप अपना चेकअप कराकर देख सकते हैं कि विटामिन डी की हमारे अंदर कितनी कमी है और उसके अकॉर्डिंगली इस सप्लीमेंट्स को आगे भी जारी रख सकते हैं।